मोबाइल और सेल फोन्स टेलीकम्युनिकेशन के एरिया में हर इंसान के जीवन का अहम अंग बन चुके हैं। अरबों लोगों का मोबाइल फ़ोन यूज़ करना एक छोटे से हेल्थ इशू को ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा बना सकता है। इसके अलावा हर दिन कितने सेल फ़ोन कॉल्स किए जाते हैं, हर कॉल की कितनी लेंथ होती है और लोग कितना समय सेल फ़ोन्स पर देते हैं, ये सब फैक्टर्स हेल्थ रिलेटेड रिस्क को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी एमिट करते हैं जो कि फ़ोन के नज़दीकी टिश्यूज़ के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। मोबाइल फ़ोन यूज़र द्वारा कितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि फ़ोन की टेक्नोलॉजी कौन सी है, यूज़र और फ़ोन का डिस्टेंस कितना है, किस टाइप का मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहा है और सेल फ़ोन टावर से यूज़र कितनी दूरी पर है। 2011 में इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने मोबाइल फ़ोन रेडिएशन को कार्सिनोजेनिक होने की कैटेगरी में लगभग माना था। इसका मतलब इनमें कार्सिनोजेनिसिटी होने का कुछ रिस्क हो सकता है। इसलिए मोबाइल फ़ोन्स के हैवी यूज़ पर लॉन्ग टर्म रिसर्च करने की ज़रूरत है। हालांकि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ रहा है, ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। पर मोबाइल फ़ोन के बढ़ते यूज़ पर और 15 साल से ज़्यादा लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर डेटा की कमी के चलते इस एरिया में रिसर्च पर जोर देना चाहिए। यंग लोगों के बीच मोबाइल फ़ोन की पॉपुलैरिटी को बढ़ते देखकर WHO ने रेडियो फ्रीक्वेंसी फील्ड्स के हेल्थ इम्पैक्ट पर रिसर्च करने पर जोर दिया है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ACS ने कहा है कि IARC की क्लासिफिकेशन का मतलब है कि कैंसर से एसोसिएटेड कुछ रिस्क हो सकता है, पर एविडेंस इस ओर इशारा नहीं करते कि आगे इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़े। फिर भी जिन लोगों को रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर गंभीरता का विषय लगता है वो अपना समय सेल फ़ोन पर सीमित कर सकते हैं। साइंटिस्ट ने मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से हेल्थ पर गलत प्रभाव पड़ते हुए देखे हैं, जैसे ब्रेन एक्टिविटी, रिएक्शन टाइम और स्लीप पैटर्न्स में चेंज होना। कई और स्टडीज़ इसे कंफर्म करने के लिए हो रही हैं। जब मोबाइल फ़ोन्स को कई मेडिकल डिवाइस के पास यूज़ किया जाता है, जैसे हेयरिंग एड्स, पेसमेकर्स, तो ये उनके ऑपरेशन में इंटरफेरेंस करते हैं। और तो और मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स और एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इंटरफेरेंस हो सकता है। रिसर्च में यह पाया गया है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से रोड एक्सीडेंट्स में 3 से 4 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। सेल फोन्स के यूज़ से डेवलप होने वाले ब्रेन कैंसर का रिस्क बड़ों से ज़्यादा बच्चों को है, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। फ़ोन स्क्रीन से जो ब्लू लाइट एमिट होती है वो मेलाटोनिन नाम के हार्मोन के प्रोडक्शन को इंटरफेयर करती है और ये हार्मोन स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। इसकी वजह से नींद आने में मुश्किल हो सकती है। स्लीप क्वालिटी का कम हो जाना और नींद न आने से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे ओबेसिटी या हार्ट डिजीज़। मोबाइल फ़ोन का लगातार यूज़ आँखों पर भी खराब असर करता है। इससे ड्राई आइज़, ब्लर्ड विजन और सिरदर्द जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़्यादा देर तक एयरफोन्स या हेडफोन्स यूज़ करने से, और वो भी हाई वॉल्यूम पर, कानों को डैमेज पहुंचा सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के लगातार यूज़ की वजह से मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ जैसे टेक्स्ट नेक की कंडीशन भी हो सकती है, जिसमें सिर को आगे की तरफ झुके रहने का केस बन जाता है। एडिशनली रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरीज RSIs भी हो सकते हैं ज़्यादा टाइपिंग या स्वाइपिंग की वजह से। इसमें गर्दन, कंधे और हाथों में दर्द होता है। मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा यूज़ से मेंटल हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है। इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एडिक्शन की समस्या शुरू हो जाती है, मोबाइल फ़ोन पर हद से ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है और चाइल्ड डेवलपमेंट पर बुरा असर होता है। मोबाइल फ़ोन के यूज़ से होने वाले खतरे को कम करने के लिए कई स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, जैसे स्क्रीन टाइम को लिमिटेड कर दिया जाए, हैंड फ्री डिवाइसेस का यूज़ किया जाए, सही पोस्चर मेंटेन किया जाए, स्लीप फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए।